नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रदेश में भी वृहद आयोजन किए जा रही है। 9 जून से 21 जून तक केंद्र सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम चलेंगे। इसको लेकर आज प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भागीदारी भवन में किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। प्रदेश में इस अभियान की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को सौंपी गई है। विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल संकल्प से सिद्धि अभियान की कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक और सह संयोजक बुलाए गए। वहीं बताया जा रहा है कि आयोजन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का भी खास तौर पर जिक्र होगा। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के बाद जिला स्तर की कार्यशाला भी आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अग्निवीरों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार अग्निवीर योजना के तहत सेवा में शामिल और रिटायर्ड जवानों को यूपी पुलिस और प्रादेशिक सशस्त्र बल यानी कि पीएसी में 20% आरक्षण देने का फैसला ले सकती है। इसी के साथ अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। यह निर्णय अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत सेना में 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी किया जाता है, जबकि शेष को रिटायर होना पड़ता है। रिटायर अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से योगी सरकार ये कदम उठा रही है। माना यह जा रहा है कि अगले साल से सबसे पहले भर्ती किए जा रहे अग्निवीर रिटायर होने लगेंगे और इस आरक्षण से उन्हें यूपी पुलिस और पीएससी में प्राथमिकता मिलेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है, क्या लगता है किन प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है और मुहर लग सकती है? राजेश, देखिए प्रिया, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो आज योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अग्निवीरों को लेकर जिस तरीके से 20% का उनको अब आरक्षण मिलेगा, तो कहीं न कहीं देखा जाए अब अग्निवीरों के लिए पुलिस विभाग में जो पुलिस विभाग की भर्ती होती थी, पुलिस विभाग की भर्ती में 20% का आरक्षण अब अग्निवीरों को दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में पुलिस विभाग के साथ में अगर बात करें पीएससी की, तो पीएससी में भी मतलब पुलिस विभाग के लगे जितने भी डिपार्टमेंट हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, उसमें सभी डिपार्टमेंटों में 20% का आरक्षण अब अग्निवीरों को दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अग्निवीरों के लिए तोहफा दिया है, कहीं बड़ी बात है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि और कई तोहफों की बौछार आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में हो सकती है। प्रिया जी, राजेश, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे अग्निवीरों को लेकर कई प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं लोक भवन में, लेकिन अगर उनके अलावा बात करें, क्या लगता है कौन कौन से अहम प्रस्ताव और भी हैं जिनकी प्राथमिकता देखी जा रही है और जो कि काफी अहम हैं? राजेश, बात करें योगी आदित्यनाथ की आज इस तरीके से कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको कम से कम 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जो आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में आज पास हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको कहा सबसे जो अहम और खास है, जो सबसे बड़ा प्रस्ताव वो अग्निवीरों की है। अग्निवीरों की जो भर्ती होती थी, अग्निवीरों की नौकरी बहुत सालों के लिए होती थी। अब तो पहले 5 साल की जाती थी, उसके बाद फिर अब 5 साल की करती थी। केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल से बढ़ाया गया। 7 साल के बाद जो अग्निवीर आर्मी से निकलते थे, अब उन अग्निवीरों को लेकर जो है, अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा। जब पुलिस की भर्ती होगी तो 20% का आरक्षण देने के बाद अब जाहिर सी बात है कि अब अग्निवीरों के लिए कहीं न कहीं देखा जाए तो सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है अग्निवीरों के लिए। इसी तरीके से देखा जाए तो और कई प्रस्तावों पर आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक आज जो बैठक हो रही है, इसमें और कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है, जो अहम प्रस्ताव हो सकते हैं। जी राजेश, क्योंकि आज जिस तरीके से लोक भवन में 11 बजे अहम बैठक होगी, ये भी कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। अगर बात करें, क्या लगता है 2027 चुनाव की रणनीति पर भी आज एक बड़ा मंथन जो है वो योगी सरकार की तरफ से हो सकता है? राजेश,
बिल्कुल प्रिया, देखिए आपको बताऊं मैं कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो 2027 का जो चुनाव होने वाला है, 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो चुनाव को लेकर भी अहम प्रस्ताव जो आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में पास हो रहे हैं, तो ये अहम प्रस्ताव साबित हो सकते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी। लेकिन जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट सभी देखा जाए तो सभी उसमें आज कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और शामिल होने के बाद आज ये सभी प्रस्ताव किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा जो विधानसभा 2027 का विधानसभा का चुनाव है, वो भी इस प्रस्ताव को अगर देखा जाए तो प्रस्ताव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ये बैठक जो योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट की बैठक जो हो रही है। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि अगर बात करें 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है किस तरीके से सभी पार्टियां पूरी तरीके से मंथन करने में जुटी हुई है, चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटी हुई है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी बूथ स्तर पर तमाम तरह से अपने कार्य कर रही है। पार्टी को और मजबूत करने के लिए लगातार जो काम है, लगातार जो प्रयास है वो देखे जा रहे हैं। राजेश बिल्कुल प्रिया, देखिए बूथ स्तर की जो तैयारी है, जो है बूथ स्तर की तैयारी चल रही है, बिल्कुल जोर शोर से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा अगर बात करें केंद्रीय सरकार की, केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार भी बिल्कुल पूरी तरीके से लगी हुई है। हर बूथ स्तर पर जाकर हर जाकर अपना पूरा संदेश और पूरा, सबसे बड़ी बात है कि जो चाहे योगी सरकार की सरकार में हो और चाहे मोदी सरकार में हो, दोनों सरकारों में भी जो चीजें हैं, जो भी काम हुए हैं, जो भी योजनाएं आई हैं, उन सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार लगी हुई है। और 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर बेहद असरदार साबित हो सकती है। प्रिया जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।